हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बाल विवाह। गर्मी की छुट्टियां बबलू अपने दादा दादी के घर के पास गांव आता है। गांव में उसकी दोस्ती पास ही के रहने वाले एक लड़के रवि से हो जाती है और एक दिन शाम को रवि के घर गया और बोला कहीं से बाजा बजने की आवाज़ आ रही है, चलो देखें क्या हो रहा है। रवि बबलू से कहा वहाँ चाचा जी भी गए हुए हैं, मंगलू काका के यहाँ से निमंत्रण आया था। आज मंगलू काका की लड़की गीता की सगाई होने वाली। दोनों जल्द ही मंगलू काका के घर पहुँच गए। बबलू, रवि, गीता तो बहुत छोटी उम्र की लग रही है, अभी मुश्किल से 6वीं 7वीं में पढ़ती होगी। रवि, हाँ 7वीं कक्षा में पढ़ रही है। बबलू, तब तो उसकी उम्र 13-14 साल की होगी और इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? चाचा जी का प्रवेश। चाचा जी, क्यों बबलू, रवि, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? चाचा जी, हम यह जानना चाहते हैं कि गीता तो छोटी लग रही है, क्या इस उम्र में इसकी सगाई या शादी होनी चाहिए? चाचा जी, नहीं, कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए और कोई ऐसा करता है तो उस लड़की के माता पिता को पुलिस पकड़कर सजा दिलवाती है। रवि, पुलिस क्यों सजा दिलवाएगी? अरे भाई, शादी विवाह माँ बाप की मर्जी से होता है, इसमें भला पुलिस क्यों कर सकती है? बबलू, हाँ चाचा जी, आप भी तो सही यही आमंत्रित है, जानकारी प्राप्त कर समाधान निकालिए ना। चाचा जी, चलो मंगलू के पास चलकर चर्चा करते हैं। मंगलू का कहा, अरे बबलू बेटा, तुम शहर से कब आए? तुम्हारे माता पिता सकुशल तो हैं? हाँ काका जी, मैं कल ही आया हूँ, घर में सभी कुशल हैं। बबलू बोलता है, चाचा जी, हाँ भाई मंगलू, आप यह तो बताइए कि गीता की शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर रहे हैं? मंगलू काका, मेरी भी शादी बचपन में हुई थी, अतः मैं भी अपनी बिटिया की शादी बचपन में ही करना चाहता हूँ। पास ही के गांव के एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। लड़का 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। मैं घर के में कामकाज के लिए उसे अपने पास ही रखूँगा, वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम होते हैं? मंगलू काका, मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, देश दुनिया देखे हो, बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को समझा सकते हो। चाचा जी, आप तो अपने गांव के गोवर्धन की बहू को जानते ही होंगे। गोवर्धन ने अपने लड़के की शादी छोटी उम्र में कर दी थी, उसकी बहू भी कम उम्र में की थी। ससुराल में आने पर कम उम्र की पे ही परिस्थिति वश वह घरेलू कामकाज का बोझ अधिक हो गया जाने के कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई। गोवर्धन अपनी बहू की बीमारी से हमेशा परेशान रहता है, इसलिए कहता हूँ कि कभी भी बच्चों की शादी छोटी उम्र में नहीं करनी चाहिए। कम उम्र में शादी होने से कई दुष्परिणाम होते हैं। मंगलू काका, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी लड़की को इस मुसीबत में नहीं डालूंगा। आप बताइए कि बच्चों की शादी किस उम्र में करनी चाहिए? चाचा जी, संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से अधिक उम्र का लड़के ही विवाह योग्य माने गए हैं। इसे कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध है। अब तो स्त्रियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ कई समाजसेवी संगठन आवाज उठाने लगे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण आदि की सुविधा जिला, तहसील एवं विकास खंड स्तर पर उपलब्ध करा रहे हैं, परंतु इन सभी सुविधाओं का लाभ तभी लिया जा सकता है जब लड़की पढ़ी लिखी हो और वह अपने अधिकारों को भलीभांति परिचित हो। उसी समय मंगलू के नए रिश्तेदार आगे। मंगलू ने हाथ जोड़ते हुए अपने रिश्तेदारों से कहा, मैं आपके यहाँ अपनी लड़की की शादी अभी नहीं कर सकता। जब मेरी लड़की पढ़ लिख कर बड़ी हो जाएगी और उसकी उम्र 18 वर्ष की से अधिक हो जाएगी, तभी मैं अपनी लड़की की शादी आपके यहाँ करूँगा। नए रिश्तेदार भी मंगलू की बातों से सहमत हो गए और रवि और बबलू चाचा जी के प्रयास से बहुत खुश हुए। गांव वालों ने भी उनके इस प्रयास की सराहना की तथा धन्यवाद दिया। बच्चों, बाल विवाह का अर्थ है छोटी उम्र में लड़के और लड़कियों का विवाह करना। यदि छोटी उम्र में लड़के और लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है तो उन्हें अनेक शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से इस परिवार का बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ, सामाजिक पारिवारिक बोझ पड़ता है, जिसे
लड़के और लड़की सह नहीं पाते हैं और वे अनेक प्रकार की कुंठाओं, अशिक्षा और मानसिक तनाव के कारण उनका सेहत, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसलिए सरकार के अनुसार 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के लड़के का विवाह करना ही उचित है। इससे कम उम्र में लड़के और लड़की का विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। आपने इस पूरी कहानी में देखा, बबलू, रवि और चाचा जी ने मिलकर के गीता, जो कि अभी 6वीं 7वीं पढ़ती थी, अर्थात आप ही के उम्र की थी, उसे शादी के या विवाह, सगाई के और विवाह के बंधन से स्वतंत्र करवा लिया, बचा लिया, ताकि वह अच्छे से पढ़ लिख सके और अपना स्वास्थ्य भी सुधार कर सके। बाल विवाह से होने वाले अनेक दुष्परिणाम में क्या होता है? पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, मानसिक विकास का नहीं हो पाता है, शारीरिक परिपक्वता नहीं होने का, माँ बनने का बोझ पड़ने से उनका शारीरिक और मानसिक दोनों पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में उनका मानसिक रूप से कमज़ोर होती है और प्रसूति के समय माँ और शिशु की मृत्यु हो जाने की भी संभावना रहती है। अशिक्षा के कारण बेरोजगारी और गरीबी, कुंठा के वे शिकार हो जाते हैं और यदि इनकी सही उम्र में विवाह किया जाए तो वे एक आदर्श पारिवारिक जीवन जी सकते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे हमें दूर करना आवश्यक है। सरकार ने तो इसके लिए कानून बनाए हैं, किंतु सामाजिक परिस्थितियों को भी बदलाव लाने के लिए युवा वर्ग को और पढ़े लिखे शिक्षित समाज को इसके लिए आगे आना होगा और इस बुराई को समाप्त करने की कोशिश करनी होगी। यदि समाज में ये बुराई समाप्त होगी तो ही समाज स्वस्थ और आदर्श बन सकता है। इस कहानी के अंत में आपने देखा कि मंगलू ने अपने नए रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, अभी तो मैं अपनी लड़की की विवाह आपके लड़के से नहीं कर सकता, आपके परिवार में नहीं कर सकता। समय आने पर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, तब मैं अपनी लड़की की शादी आपके परिवार में करूँगा। तो इस प्रकार से हमें आवश्यक रूप से यह देखना चाहिए कि लड़की की आयु सही उम्र में ही लड़के और लड़कियों का विवाह होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट देखें, अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।